हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। दिस इज अफा फ्रॉम रोड टू डिफेंस और आज हम करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो हमारा टॉपिक है उसे कवर, साथ में हम जानेंगे कि रिजिड और फ्लूइड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि जो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अब तक ये पढ़ा यार कि जो मैटर हैं वो एज अ होल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो पार्टिकल से बनते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एविडेंसेस भी देख ली, हमने ब्राउनियन मोशन देखा, हमने डिफ्यूजन देखा जिसमें हमने मिक्सिंग ऑफ गैसेस देखे, साथ में हमने शुगर प्लस वाटर का भी एग्जाम्पल लिया था, फ्रेग्रेंस मतलब जो परफ्यूम्स मारते हैं उसका भी एग्जाम्पल लिया था, बहुत कुछ। ठीक है, तो अगर वो किसी ने नहीं देखा है कि एनीवन इज लाइक अरे एविडेंसेस कैसे एविडेंसेस, तो जाके मेरा वो वाला लेक्चर देख लो जिस इससे पिछला वाला है, विच इज़ योर लेक्चर नंबर 2। अब हम तो जो पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर बनते हैं, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। मतलब वो पार्टिकल्स होते कैसे हैं हम ये जानेंगे। वो पार्टिकल्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या हैं? पहला कि वो पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ कि उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। मतलब वो एकदम चिपक चिपक के ऐसे, देखो इधर देखो, ऐसे मान लो ऐसे 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 नहीं रहते, एकदम चिपक चिपक के नहीं रहते। उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, उनके बीच में देखो कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ठीक है, ओके। अब क्या बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है कि पार्टिकल ये जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है। कहाँ देख ली है? ब्राउनियन मोशन में देख ली है कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे यार, तभी वो जो है पॉलन ग्रेन को धक्का मार रहे थे चलने में। उस रास्ते में पॉलन ग्रेन आ गया तो उसको धक्का मार दिए थे, है ना। इसीलिए फिर पॉलन ग्रेन क्या करता था? ब्राउनियन मोशन करने लगता था। तो कॉन्स्टेंटली मूविंग भी होते हैं। और चौथा हमने क्या देखा था कि वो मतलब चौथा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, वो ये होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर एक पार्टिकल ऐसे है और दूसरा पार्टिकल ऐसे है तो ये इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, छी गंदा ये देखो, ये वाला ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये खींचने का क्या मतलब है, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे खींचते हैं, ये सब हम इसी वीडियो में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ये होते हैं उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखो क्या करेंगे ना कि हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखेंगे कि ये बात सही है कि नहीं है। हम बेसिकली इन कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रूफ करेंगे एक तरीके से थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहला वाला पॉइंट कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं। अब देखो, इसका हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स में देख लिया है। कैसे देखा है? हमने ऐसे देखा कि अगर मान लो हमने जो डिफ्यूजन कराया था जिसमें क्या हो रहा था कि 2 गैसेस मिक्स कर जा रही थी, है ना। तो अगर मान लो ये गैसेस जो हैं ये इनके पार्टिकल्स छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते, तो सोचो बड़े बड़े हैवी एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में जाके डिफ्यूज कर पाते क्या कभी? मान लो कोई इतना बड़ा एयर पार्टिकल, ढेर सारे ऐसे बड़े बड़े एयर पार्टिकल, इसको इधर जाना था, इतने से गैप में वो जा सकता था क्या? इतने से गैप में वो जा सकता था डिफ्यूज करके? नहीं ना, नहीं जा सकता था। तो इन पार्टिकल्स को क्या छोटा छोटा होना पड़ता कि चलो ये ठीक है, ये है, तो ये आराम से बीच में निकल के इधर घुस गया, है ना। तो ये बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे होते हैं। तो उसका हमने ऑलरेडी प्रूफ देख लिया था। दूसरा हमने क्या प्रूफ देखा था? हमने जो अब हम बात किए थे वाटर और शुगर की। जब वाटर और शुगर में हम उसे घोल रहे थे, मतलब वाटर में हम शुगर घोल रहे थे बेसिकली, तब क्या हो रहा था? तब भी सेम चीज़ की शुगर के पार्टिकल्स डिफ्यूज कर जा रहे थे, है ना। वो एकदम छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से। ओके, तो ये सारी हमने ऑलरेडी बातें कर ली है। अब लेकिन हम इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तुम लोग क्या करो जल्दी से कुछ 2-3 ग्लासेस ला दो। मतलब कि रुको मैं दिखाती हूँ। हमें क्या करना है कि हम ग्लासेस लेंगे लाइक प्लूरल। ठीक है, तो मेरे पास और भी हैं। ऑलराइट, तो क्या करेंगे, ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लेंगे और उसमें सेम लेवल तक पानी भर देंगे कुछ अमाउंट के लिए, जैसे मैंने इसमें किया है। ऑलराइट, तो इसमें भी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना कि हम पानी ले रहे हैं और उसके अंदर हम पोटाशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं जो कि पर्पल कलर का होता है। उसका फॉर्मूला होता है KMnO4। तो मेरे पास पोटाशियम परमैंगनेट तो नहीं है, तो इसमें मैं और तुम लोग भी क्या करोगे, थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होगा वो।
ठीक है, तो ये क्या करा है, मैंने थोड़ा सा ऊपर डाला फूड कलर। तो अब इसको, अगर ये पार्टिकल से नहीं बना होता तो इसको ऐसे ही रहना चाहिए था, लेकिन देखो फूड कलर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और फिर पूरा नीचे डिफ्यूज कर रहा है। देखो पहले ऊपर था, ऊपर मैंने डाला था, लेकिन देखो अब ये पूरा धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, दिख रहा है। ऑलराइट, तो अब मैं इसे हल्का सा स्पीड अप करने के लिए घुमाऊंगी, इसीलिए हम स्टिरिंग करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। सो वेल, द प्रोसेस इज डन। अब मैं क्या करूँगी, तो देखो मैंने डिफ्यूजन तो मैं दिखा दिया, लाइक एक एक्सपेरिमेंट दिखा दिया। सो देखो ये कुछ ऐसा पर्पल, डार्क पर्पल बनेगा जब हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। तो क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट, ये पर्पल वाले जो हैं डॉट्स जो मैं दिखाई हूँ, ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स है, और रेड वाले H2O के, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट करना था इसलिए मैंने रेड से दिखा दिया H2O को। तो खैर क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट पहले पानी था, पूरा पानी था। पोटेशियम परमैंगनेट मैंने जैसे ही डाला वैसे क्या हुआ, वैसे ही उसके जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज कर गया पूरे सॉल्यूशन में और अपना इफेक्ट छोड़ दिए। तो अगर बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो क्या हुआ कि वो अपना इफेक्ट छोड़ेगा, पर्पल कलर में कर देगा, है ना। लेट से मान लो कि मैंने जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला, है ना, और उसमें सिर्फ 5 पार्टिकल थे। अब मैं क्या करूँगी कि 1 से 2 ड्रॉप सेम अमाउंट ऑफ पानी में डालूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखो क्या हो रहा है, ये फिर इसको क्या कर रहा है, ऑरेंज कर दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम ऑरेंज है ना, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। देखो ज़्यादा कर गया। ऑलराइट, सिर्फ मैंने पता है बहुत ज़्यादा कम डाला था, इसलिए इतना कम हो रहा है। और अब मैं इसमें डालूंगी तो देखो ये भी ऑरेंजिश कर रहा है, ये भी ऑरेंजिश कर दिया हल्का सा तुम लोग को, लेकिन दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा और डालूंगी। सी हल्का फुल्का ऑरेंजिश हो गया है अगर दिखे कायदे से तो। ओके, सो ये हल्का सा ऑरेंजिश है। सो अब हो क्या रहा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, और मेरा हाथ लाल हो गया, नाइस। सो अब हो क्या रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा है कि हमने पहले क्या किया कि पानी लिया, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला, वो थ्रू आउट फैल गया। अब मान लो कि इसमें 5 पार्टिकल्स हैं, तो उसके बाद जब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, इतना सा उसका हिस्सा जाएगा, तो हो सकता है उसमें 2 से 3 पार्टिकल चला जाए पोटेशियम परमैंगनेट का। तो 2 से 3 पार्टिकल गया और वो पानी में फिर से फैल गया। अब मैं फिर से इसका हिस्सा लूंगी तो अब क्या होगा, 1 से 2 पार्टिकल जाएगा, तो 1 से 2 पार्टिकल गया और वो इसमें फैल गया। अब मैं फिर थोड़ा हिस्सा लूंगी, अब वो 1 पार्टिकल चला जाएगा, तो फिर वो 1 पार्टिकल गया और फिर इसमें हल्का सा पर्पल कलर कर दिया। अब मैं अगर लूंगी तो क्या चांस है कि मुझे वो 1 पूरा पार्टिकल मिल जाए। मतलब अगर मान लो कि जब मैंने 1 पार्टिकल लिया तो ये पूरा तो पानी से भरा होगा, ऑलराइट, और बीच में वाह नहीं मतलब मैंने क्या कलर कोडिंग किया, वेरी गुड, ठीक है, ये पूरा पानी से भरा होगा। और लेट से कहीं ये बीच में एक पोटेशियम परमैंगनेट, अभी मैं रेड से दिखा रही हूँ ना, पोटेशियम परमैंगनेट का होगा। और मान लो अगर मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया तो इसमें तो पोटेशियम परमैंगनेट नहीं आएगा। तो अगर मैं अब इसको पानी में डालूंगी तो ये तो पानी ही पानी में जा रहा है ना, समझ रहे हो बात की नहीं। अब मैंने मान लो कि इसमें सिर्फ एक ही है और मैंने इतना ही जो पानी है, मैं पूरा पानी थोड़ी डाल रही हूँ, इतना हिस्सा डाल रही हूँ, तो इतना हिस्सा पानी मैंने अगर मान लो दूसरे बीकर में डाला तो ये पानी ही, प्योर पानी इसमें जाएगा ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट का अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो क्या ये चीज़ पर्पल होगी? नहीं, ये चीज़ पर्पल नहीं होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसा अगर मान लो कि सिर्फ 5 पार्टिकल्स रहते तो ऐसा होता कि फिर वो पर्पल नहीं होती, हमें प्योर पानी वाला चीज़ मिलता, ठीक है। लेकिन होता नहीं ऐसा। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालते हैं तो वो डार्क पर्पल रहता है, फिर उसको डालते हैं तो वो हल्का सा लाइट, फिर और डालते हैं फिर हल्का सा लाइट, फिर ऐसे जब 9-10 बीकर्स में कंटिन्यू करते जाते हैं ना, वो एकदम लाइट होते होते हल्का सा फुल्का पिंक, सॉरी हल्का फुल्का पर्पल तो देता ही देता है। तो मतलब ये चीज़ तो है कि यार ये एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में सिर्फ 5 पार्टिकल्स नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि इतना सा, अगर हम इतना सा, जैसे कि मैंने सिर्फ पता अभी बहुत कम लिया था फूड कलर, अगर मान लो कि मैं सिर्फ इतना छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालती हूँ ना तो वो 10-15 बीकर तक अपना असर दिखा रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इस छोटे से पार्टिकल में मिलियंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट होंगे, तभी ना वो ऐसा कर रहा है कि वो 10-15 बीकर तक अपना कुछ ना कुछ पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट का दे रहा है और पर्पल कलर हल्का फुल्का ला दे रहा है।
यस एग्जैक्टली, इसके अंदर सिर्फ 4-5 पार्टिकल्स नहीं होते, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो इतना छोटा सा है और इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल, तो इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल तभी हो पाएंगे ना जब वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल बहुत 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 छोटे होंगे। तो वो एकदम छोटे 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 मिलियंस ऑफ पार्टिकल मिलके इतना बड़ा सा, मतलब इतना छोटा सा क्रिस्टल दे रहे हैं। इज दिस क्लियर? या मैंने एक्सपेरिमेंट करा के गलती करा दी? खैर, एनीवेज, सो वो इतना छोटा सा क्रिस्टल देते हैं। इतना छोटा सा क्रिस्टल 9-10 बीकर में अपना असर दिखा देता है बिकॉज इट हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। अब वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल हैं और इतना छोटा सा खाली क्रिस्टल है, तो इतना छोटा सा खाली क्रिस्टल है, तो इसका ये मतलब है कि यार वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत 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 छोटे होंगे, तभी ना वो कंबाइन कर करके मिलियंस में तब जाके इतना बड़ा सा दे रहे हैं, है ना। समझ आया कि नहीं आया कि गंदा कर दिया मैंने शायद गंदा कर दिया। एनीवेज, मेरे दिमाग में ये आइडिया मुझे लगा था कि अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं है। चेयर्स टू दिस। हाँ, सो अब दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक दूसरा क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। इसका ऑलरेडी हमने अभी एग्जाम्पल देखा। अगर स्पेस नहीं होता, लेट्स से भैया तुम कायदे से चले जाओ प्लीज बिना गिरे। वेरी गुड। लेट्स से ये है पानी, ठीक है, मैं इसके अंदर फिर से डाल रही हूँ। तो अगर ये अभी पानी ऐसा है, मान लो कि इस पानी में बीच में स्पेस नहीं होता, तो इसको तो यार ऊपर ही रहना चाहिए था, क्योंकि नीचे तो ये आने नहीं देगा, स्पेस नहीं है। तो फिर ये कहाँ से घुस के, कौन सी जगह से घुस के ये नीचे जा रहा है? देखो कैसे ये नीचे जा रहा है, कैसे जा सकता है ये नीचे अगर बीच में स्पेस नहीं है पानी के? डेफिनेटली पानी के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, तभी ना, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी ये जो फूड कलर का पार्टिकल है वो नीचे जा पा रहा है उन स्पेसेस के बीच में से। तो ये तो एक लाइव एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने। ओके, लेकिन अब जो एक्सपेरिमेंट हमारे कोर्स में है उसकी बात करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट ये है, अगेन घर में परफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ग्लास लो, जैसा मैंने अभी लिया, उसमें पानी डालो थोड़ा सा, उसका जो वाटर मार्क जहाँ पे पानी है उसको किसी भी पेन से, हाइलाइटर से, मार्कर से, किसी भी चीज़ से मार्क कर दो, ठीक है, उतना पॉइंट मार्क कर दो। फिर क्या करो, उसके अंदर चीनी ऐड करो, शुगर ऐड करो, ठीक है, घोलो उसको। उसके बाद देखो क्या वो उस पॉइंट से ऊपर जा रहा है। मतलब तुमने क्या किया, तुमने ये लिया ग्लास, मैं रेड कलर का लूँगी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। कितना गंदा, मतलब मेरे पास ब्लू है लेकिन मैं फिर भी रेड से कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये लिया मैंने ग्लास, ये है पानी, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर लिया यहाँ पे कि वो मेरा पानी का लेवल तो इतना है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला चीनी डाला, तो तब फिर मैं मार्क करूँगी कि अब मेरा पानी का लेवल कितना गया। तो मैं देखूँगी अरे ये तो उतना ही है, ये तो उतना ही है, ये ऊपर गया ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि शुगर अपनी कोई एक्स्ट्रा जगह ले ही नहीं रहा है। इतनी जगह में पहले पानी था, अब इतनी ही जगह में पानी और शुगर दोनों है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा ऐसे होता है कि पानी के बीच में होते हैं गैप्स, ठीक है। तो उसका लेवल आया इतना, ठीक है। चीनी को डाला, अब इन जो गैप्स है ना, इन्हीं के बीच में चीनी का पार्टिकल चला जा रहा है। तो एक्स्ट्रा ऊपर ये जब गैप यहाँ पे जगह ले ही नहीं रहा है, तो एक्स्ट्रा लेवल कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ये इतना ही रह जाएगा, क्योंकि ये गैप्स के बीच में इधर ही जाके बैठ जा रहा है, तो वाटर लेवल बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ रहा है। हमारे में भी देखो, मैंने फूड कलर डाला था, पानी का लेवल बढ़ रहा था क्या? नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके स्पेस के बीच में जाके बैठ जा रहा है आराम से। कोई वाटर लेवल नहीं बढ़ा रहा है ये, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं ले रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जगह नहीं ले रहा है। पहले हमारा जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम हमारा अभी भी है। वाई इज इट सो? बिकॉज वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं ले रहा है, उसके गैप के बीच में जाके बैठ जा रहा है। समझ आया इतना? पक्का? नहीं समझ आया तो आई एम सो सॉरी, फिर से देख लो वीडियो, तब समझ आ जाए शायद। एनीवेज, तो इतना समझ आ गया, तो अब मैं 3rd-4th पॉइंट समझाऊंगी। सो लेट मी राइट। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक की पार्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, हमेशा हर वक्त चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं।
ठीक है। तो इसका जो हमने प्रूफ है वो हमने ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंट्स जो है इसका हमने ऑलरेडी देख लिया है। कहाँ देखा है हमने देखा है हमारी लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पे हमने डिफ्यूजन में देखा कि पार्टिकल्स चल रहे हैं तभी डिफ्यूज़ कर पा रहे हैं ऑब्वियसली। फिर हमने ब्राउनियन मोशन में देखा कि पार्टिकल्स चल रहे हैं तो फिर वो पॉलन ग्रेन को हिट कर रहे हैं। इसका डिटेल में 2 एक्सपेरिमेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, वो लेक्चर नंबर 2 में है। तो आई वुड से कि लेक्चर नंबर 2 देख लो, क्योंकि वो पूरा लेके 3rd पॉइंट ही एक्सप्लेन ही कर रहा है, पूरा का पूरा लेक्चर, ठीक है। सो इसलिए मैं वो सेम लेक्चर को यहाँ नहीं रिपीट करना चाह रही हूँ, तो लेक्चर नंबर 2 देख लो। एंड आई एम स्किपिंग दिस पॉइंट सेइंग कि ये लेक्चर नंबर 2 में है, सो प्लीज़ जाके देख लो। ऑलराइट, अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 लेक्चर कह रही हूँ, पॉइंट नंबर 4 की, विच इज़ द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मतलब क्या हुआ, मतलब कि मान लो मैं एक पार्टिकल हूँ और सामने कोई है, लेट्स से तुम हो, तुम भी एक पार्टिकल हो, ठीक है। तो मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाऊंगी और अपनी तरफ खींचूंगी, मतलब मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रही हूँ, और तुम भी मेरी तरफ फोर्स लगाओगे, मेरे पे फोर्स लगाओगे और अपनी तरफ खींचोगी, ठीक है। सो हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के, है ना, हम ऐसा कर रहे हैं। ऑल राइट, अब ये जो फोर्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर में, अलग अलग मैटर में अलग अलग अट्रैक्शन का लेवल होता है, ठीक है। कुछ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, कुछ में कम, कुछ में बहुत कम, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे। अच्छा, अब जो अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, मान लो पार्टिकल ए है और पार्टिकल ए है, तो ये एक दूसरे पे अगेन अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। तो ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इन्हें नाम देते हैं हम कोहेजन। किसके लिए, जो सेम टाइप के होते हैं, सेम सब्सटेंस के होते हैं, ठीक है। तो जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल हैं, सेम सब्सटेंस के पार्टिकल है, वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो अट्रैक्शन होता है कैसे होता है, हम इसका मतलब देखेंगे कैसे कि यार अट्रैक्शन हो रहा है, बस हम बुक में पढ़ लिया तो मान लेंगे, नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में चीज़ें रिलेट करके, है ना। सिर्फ बुक का पढ़ा हुआ तो वो तो थ्योरी टाइप हो जाता है ना, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग डेली लाइफ की फील से मिलती है। एनीवेज, सो मान लो कि ये कोई शुगर क्रिस्टल है जो हम शुरुआत से ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में काम आता है। अच्छा, अब ये जो शुगर है ये अपने आप को होल्ड कैसे कर रहा है, मतलब इसमें तो ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। तो अगर ये पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो ये पार्टिकल्स, अगर मान लो कि मैं एक शुगर को रखती हूँ, ठीक है, शुगर को रखती हूँ, तो ये पार्टिकल्स को तो ऐसे बिखर जाना चाहिए था, वही ऐसे करके, मतलब बिखर जाना चाहिए था पूरा। ये पार्टिकल्स ऐसे नहीं रह के, ये पूरा मान लो ये फ्लोर है, ठीक है, ये ऐसे हो जाते हैं जैसे पानी में होता है, पानी को गिरा दो फ्लोर पे, क्या होगा, पूरा बिखर जाएगा। वैसे इस पार्टिकल्स को भी बिखरना चाहिए था, लेकिन यार ये तो अपने शेप मेंटेन करता है, ऐसा क्यों होता है, इसको तो बिखरना चाहिए था ना, ऐसे करके बिखरना चाहिए था ना उसको, लेकिन ये तो बिखरता नहीं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज शुगर इज़ अ सॉलिड, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये पार्टिकल इसको खींचेगा, ये पार्टिकल इसको खींचेगा, ये पार्टिकल इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये अपने आप को एकदम खींच के अपने पास एक दूसरे के एकदम सट के रहते हैं, ठीक है, और ये गिरने नहीं देते हैं एक दूसरे को। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, अच्छा खासा रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहते हैं। अब वही पानी है, इसमें नहीं है यार, इसमें इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा कम है, इसलिए ये बिखर जाता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये बिखर जाता है, ठीक है, ये बिखर जाता है। और गैस तो बिखरी हुई है ही भाई साहब, ग्रेविटी लगाओ या ना लगाओ, ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एकदम कम ही होता है, ठीक है, मतलब ना के बराबर। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली ऑन अ जनरल नोट सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। अब मान लो कि मैं तुमसे इसको और फील कराना है, ठीक है, और अच्छे से फील करना है कि यार अभी भी फील नहीं आई है, थोड़ा और अच्छे से फील। मान लो ये मेरे आसपास हवा है, ऑब्वियसली मान लो क्या है ही, ठीक है। तो ये मेरे पास आसपास हवा, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ, ठीक है। तो मैं इसके बीच में है, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसे जूम करके, ये मान लो ये पार्टिकल हो, इनके बीच में अपना फोर्स लग रहा होगा, ये अपना लगा रहा होगा, ये दोनों लगा रहे होंगे, यहाँ लग रहा होगा, 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 पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओ माय गॉड,
लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ये सब अपने बीच में एक दूसरे के बीच में लगा रहे होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं आसपास लग ही रहा होगा यार, पार्टिकल मतलब एयर हर जगह है मेरे यार, चारों तरफ है, यहाँ पे भी कहीं लग ही रहा होगा। लेकिन अगर मैं हाथ ऐसे करूँ तो यार मुझे तो कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है कि कोई फोर्स मुझे रोक रहा है, नहीं नहीं तुमको नहीं जाने देंगे, ऐसा कोई कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? तो मान लो कि ये दो पार्टिकल्स है, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन मैं इनके बीच में हाथ लगी गई जूम, अब मुझे कोई फोर्स ही नहीं फील हुआ, तो मैं आराम से लेके चली जा रही हूँ। ठीक कैसे हो रहा है? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है, इतना कम है कि मेरा बस ऐसे हाथ घुमाने में जितना फोर्स है ना, वो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे रहा है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे रहा है। उससे तोड़ना मतलब उससे ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मुझे फील ही नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम केस क्या होता है लिक्विड में। थोड़ा सा इसको गंदा करने के लिए पहले साफ करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि पानी चलाओ, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी, खैर मान लो कि ये एक क्यूट सा नल बनाने की कोशिश, बन जाओ भाई, अच्छे से बन जाओ, प्यूं प्यूं प्यूं, वाओ ये पानी गिर रहा है ना। तो पानी एक्चुअल में तो ऐसे दिख रहा है गिर रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, हा हा हा, छोटे छोटे पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हुए, क्यूट 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 पार्टिकल्स। तो और भी लग रहे होंगे, मैं खाली ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ यार, गंदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो लेट्स से कि मैं किन्हीं दो पार्टिकल्स को पकड़ती हूँ समझाने के लिए कि मैं क्या मतलब बोलना चाह रही हूँ। अब क्या करूँ कि ऐसे ही मैंने बता दिया है ना कि छोटे छोटे क्यूट क्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर अंदर से ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, ये भी लगा रहा होगा, है ना। तो ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। तो अगर इनके बीच में फोर्स है और मैं अगेन ये पानी चल रहा है, पानी में ऐसे हाथ लेके जाती हूँ, है ना, पानी चल रहा है, उसको ऐसे काट दो बीच से, पानी ऐसे गिर रहा है, नल से गिर रहा है, ठीक है। ये टोटी है, टोटी है, मैंने क्या किया, मैंने उसके बीच में हाथ डाल दिया ऐसे पिंग, तब भी मुझे कोई फोर्स नहीं फील हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, लेकिन हल्का फुल्का रहता है, ठीक है। तो लेकिन जो भी मेरा फोर्स हाथ का मैं फोर्स लगा रही हूँ ना, वो इतना सफिशिएंट है कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा और इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, इसलिए। और इसका मतलब नेग्लिजिबल है, जो मैं फोर्स लगा रही हूँ उसके सामने इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, इसलिए मुझे हाथ पे कुछ फील नहीं हो रहा है। लेकिन इसका बीच, इसके ये मतलब नहीं कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत कम होता है इसीलिए हम अपना हाथ जो है आराम से पानी में कर सकते हैं, है ना, समझ आया? ओके। अब वही मान लो कि एक कोई मैंने ले लिया लकड़ी का टुकड़ा, कराटे सीखेंगे आज हम लोग। अब जैसे मैं इसमें हाथ ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी ना, अब इस पे जरा लकड़ी के टुकड़े पे करो, तुम लोग करो, मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो तुम लोग करो। क्या अब ये टूट रहा है? अब इसमें आराम से हाथ तुम्हारा जा रहा है कि तुम्हें कुछ रोक रहा है हाथ को जाने से? अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा हाथ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब इनके बीच में हैं पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल बहुत गजब का, बहुत गजब का, बहुत ज़्यादा गजब का लगाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इतना ज़्यादा लगाते हैं कि हमारा हाथ टूट सकता है। वेल सो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सामने हमारा जो फोर्स है ना काफ़ी कम है, इसलिए हमें चोट लगती है और हमारा हाथ नहीं क्रॉस कर पाता है, उस लकड़ी के टुकड़े को नहीं तोड़ पाता है। कराटे वाले जो लोग हैं भाई साहब, वो ओपी लोग हैं, वो लोग अपनी टेक्निक से करते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो एनीवेज, हाँ, तो ये टूट जाता है, टूटता नहीं है, हमारा हाथ टूट सकता है। सो ट्राई मत करना। तो यही रीज़न होता है यार कि अगर मान लो कि एक सॉलिड है, उसके बीच में मैं, मान लो इसी के बीच में यार, इसके बीच में मैं ऐसे हाथ लेके जाना चाहूँ, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही हैं, इसलिए मैं इसको ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसलिए मेरा हाथ यहाँ पे नहीं डाइव इन कर पा रहा है। वही इसमें देखो कि मेरा फेवरेट हो गया है, इसमें आराम से इसके बीच में जो ये सर्कुलर पार्ट है, इसके बीच में भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन मैं उन्हें आराम से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ पा रही हूँ, और हवा में तो मैंने दिखा ही दिया है। सो इसी के साथ हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 भी कवर। अब हम बात करेंगे कि रिजिड और फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद मैं दूंगी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस
जो कि होमवर्क क्वेश्चंस होंगे. सो हैव पेशेंस. अब बात करते हैं कि रिजिड और फ्लूइड क्या होते हैं. सो रिजिड इज़ बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अपना शेप मेंटेन कर सके, यानी कि अगर मैं उस पर फोर्स डालूँ, फोर्स लगाऊँ, उसे दबाऊँ, खींचूँ, कुछ भी करूँ, वो अपना शेप वैसा का वैसे ही रखे. अगर मान लो मेरा गाल है, मैंने ऐसे खींचा, ये चेंज कर लिया अपना शेप, ये चेंज कर लिया अपना शेप, ये पहले ऐसा था, ऐसे हो गया. ये मेरी स्किन है, ठीक है, यार ये तो रिजिड टाइप है, सॉफ्ट होना चाहिए था इसको. एनीवेज, सो ये क्या कर रहा है, गाल चेंज कर ले रहा है अपना शेप, तो ये रिजिड नहीं कहलाएगा. वही ये मार्कर है, ठीक है, मैं इसको अगर फोर्स लगा रही हूँ, मोड़ना चाह रही हूँ, ये मुड़ नहीं रही है, बेंड नहीं कर रही है, ठीक है, अनबेंडेबल या फिर इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये बेंड नहीं कर रही है, अपना शेप नहीं चेंज कर रही है, तो ये क्या हुई, रिजिड. सो रिजिड, बेसिकली रिजिड, ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है. अब कुछ ज़्यादा रिजिड होते हैं, कुछ कम रिजिड होते हैं कंपेरेटिवली. तो जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने दिखा दिया, ये एक सॉलिड है, ये रिजिड है ना. अब लेकिन ये भी एक सॉलिड है, इसे मैं मोड़ूंगी तो ये हल्का सा बेंड हो जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी हूँ, हल्का सा बेंड हो जा रहा है ना. तो ये क्या हो रहा है, ये रिजिड है लेकिन उतना नहीं है, ये बेंड कर जा रहा है, यार ये रिजिड नहीं हुआ तब, है ना. सो वेल, जनरली क्या होता है कि रिजिड्स होते हैं सॉलिड. तो अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर जो कि रिजिड है, तो उसका आंसर क्या होगा, सॉलिड, ठीक है. सॉलिड को एक और चीज़ कहते हैं, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर. ऑलराइट, अब रिजिड की डेफिनेशन देखते हैं. एनीथिंग दैट मेंटेन्स इट्स शेप व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट नहीं, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर बाहरी फोर्स आएगा, ठीक है, बाहर का कोई फोर्स अप्लाई होगा, अंदर के फोर्स से नहीं. अंदर के फोर्स से मतलब नहीं, बाहर से मैंने अगर फोर्स अप्लाई किया इस बोर्ड पे, मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये अपना शेप ही नहीं चेंज कर रहा, अपना शेप ही नहीं चेंज कर रहा, तो क्या हुआ, रिजिड हुआ, बाहर का फोर्स, ठीक है. एन एक्सटर्नल कर देना इसको, ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन होगी. एन एक्सटर्नल फोर्स. और रिजिडिटी क्या हो, यही कि मतलब रिजिड होने की टेंडेंसी, उसे क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं. तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स शेप व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज नोन एज रिजिडिटी. फ्लूइड की बात करते हैं कि फ्लूइड क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि फ्लो कर जाए, कोई भी चीज़ जो कि फ्लो कर जाए. फॉर एग्जाम्पल, हमने हमेशा पानी के लिए सुना है फ्लो ऑफ वाटर. तो ये देखो, ये फ्लो कर रहा है आराम से, मैंने इसको गिरा देना, ये फ्लो कर जाना है, ठीक है, मैं गिराना नहीं चाह रही हूँ. देखो अभी ऐसे ही दिख जाएगा, ये देखो, ये फ्लो करेगा, जूम, फ्लो कर रहा है कि नहीं, है ना. तो ये फ्लो कर रहा है यार, ये फ्लूइड है. फ्लूइड है कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि फ्लो कर जाए, वो क्या कहलाता है, फ्लूइड. सिमिलरली अगर तुम गैस में भी देखोगे ना, तो गैस भी क्या करता है, फ्लो करता है ना. इसके जो मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो पानी, ऐसे मैंने एक कंटेनर में लिया है, ठीक, कितना गंदा कंटेनर है, ये एक है कंटेनर, मान लो ग्लास है, ठीक है. अब मैंने इस ग्लास से पानी निकाल दिया, फ्लोर पे डाल दिया, स्पिल कर दिया वाटर, तो ये पानी तो ऐसे हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा. सिमिलरली अगर मान लो मैंने एक कंटेनर में गैस भरी है ना, और उसको भी मैंने क्लोज किया हुआ है, फिर मैंने उसको हटा के ऐसे डाल दिया ना, तो वो भी फैल जाएगी, फ्लो कर जाएगी. लेकिन वही मतलब यू नो कि अपना शेप चेंज कर लेगी, फ्लो कर जाएगी, और कुछ ऐसी हो जाएगी. जैसे तुम लोग समझ रहे हो यार, स्पिल कर दूंगी पानी तो कैसा हो जाएगा, तो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड है वो, ठीक है. लेकिन अगर वही मैं मान लो एक शुगर क्रिस्टल है, उसको मैंने कंटेनर में डाला, फिर मैं उसको ज़मीन में डालूंगी, फ्लो करेगा क्या, नहीं, उसको फ्लो करना थोड़ी ना कहते हैं. सो एनीवेज, फ्लूइड कौन कौन होते हैं, गैस, सारे गैस, और सारे लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं. सारे गैस, सारे लिक्विड क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं. लिखो, नोट्स में लिखो. फ्लूइडिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, फ्लूइड होने की कैरेक्टरिस्टिक, उसको क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी कहेंगे. तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस टू फ्लो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं. और फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग दैट फ्लोज इज नोन एज फ्लूइड. ऑलराइट, सो अब है क्वेश्चन की टर्न. मैं क्वेश्चन दूंगी तुम लोग को लेक्चर नंबर 2 से और लेक्चर नंबर 3 से, बिकॉज लेक्चर नंबर 3 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था, बिकॉज थर्ड पॉइंट ही पूरा एक तरह से लेक्चर नंबर 2 था, इसलिए मैंने उस लेक्चर में क्वेश्चंस नहीं दिए थे, आई मीन, बट कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए मैंने जानबूझ के. सो अब मैं सब मिक्स करके हम क्वेश्चंस दूंगी, सो उन्हें आप अटेम्प्ट करिएगा. सो लेट मी राइट दोस. सो ये सारे क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन ये है कि नेम 2 प्रोसेसेस विच प्रोवाइड बेस्ट एविडेंसेस फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल. सो
मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल हो रहा है, उसके दो आपको एविडेंस बताने हैं। तो लेक्चर नंबर 2 और दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर नो चेंज इन वॉल्यूम व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड। जब हम पानी के अंदर शुगर डालते हैं तो वॉल्यूम सेम रह रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था वो तुम लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, ये 3 चीज़ें हैं, इसमें हमें बताना है कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ए कि 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कैन इम्पार्ट कलर टू वेरी लार्ज वॉल्यूम, पहला वाला ही था, ये बताऊंगी। बी व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज लाइटेड इन अ कॉर्नर ऑफ रूम इट स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली, लेक्चर नंबर 2। सी अ पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन बाय हैमरिंग बट नॉट आयरन। ठीक है, इसका हल्का सा हिंट क्या कि अगर मान लो कि मैं चॉक तोड़ दे रही हूँ, ठीक है, आराम से वो टूट गई। ओके, तो मैंने क्या किया कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो टूट गई, है ना। लेकिन एक आयरन है उसके साथ ऐसा नहीं होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैंने इतना नहीं लगाया कि वो टूट जाए, तो इसलिए आयरन नहीं टूटता है। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, मतलब इससे ज़्यादा हिंट तो कोई दे ही नहीं सकता है, आंसर ही दे दिया मैंने। खैर, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली हम उसे साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो ये हम ऑलरेडी एक्चुअल में बचपन से पढ़ लिए हैं, क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उन्हीं की तो बात हो रही है पूरी की पूरी। सो देन अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, कौन होता है रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, नहीं बता रही। फ्लूइड फॉर्म्स ऑफ मैटर, फॉर्म्स होगा बाबू, फॉर्म्स होगा इधर, फॉर्म्स ऑफ मैटर। कौन से 2 होते हैं फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, फॉर्म्स ऑफ मैटर। अगला क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स इन अ बीकर ऑफ वाटर। इट्स सेम लाइक जो मैंने किया था तुम्हारा फूड कलर के साथ, तो वो कौन सा प्रोसेस हो रहा था उसमें, तो ये तुम्हें बताना है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, और कुछ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।